लेट्स माइक सफलता की रामायण। हमने कल अवधपुरी, सरयू, मां कौशल्या और महाराज दशरथ की वंदना की। आज मैं थोड़ा सा अवधपुरी से हट करके जनकपुरी को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि वहां महायोगीराज जनक हैं। योगियों की जहां चर्चा होगी वहां महाराज जनक की चर्चा जरूर होगी। वो विदेह है, विदेह राज है, यानी इतना परमात्मा में इतना लिप्त है कि उन्हें देह का भान नहीं, वो विदेह होते हैं। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पर गूढ़ स्नेहु। कल की चर्चा हमने की थी ना, तो राजा दशरथ का गूढ़ स्नेह नहीं था। राजा दशरथ का तो पुत्रवत स्नेह था, ज्ञान वाला स्नेह नहीं था। वो तो ज्ञान नहीं मानते नहीं थे, वो तो अपना बच्चा मानते थे। उन्होंने ब्रह्म माना ही नहीं, उन्होंने कहा मेरा राम, मेरा बच्चा राम। लेकिन महाराज जनक को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनका भगवान श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम था। लौकिक दृष्टि से वो ससुर थे, लौकिक दृष्टि से वो ससुर थे, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन वो भीतर ही भीतर उस पर ब्रह्म को जानते थे। ये गूढ़ कहते हैं ना, गूढ़ और मूढ़ पास। क्योंकि योग में भोग और योग दो चीज होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, योग को प्रदर्शित करते और भोग को छुपाते हैं, और कुछ लोग भोग को प्रदर्शित करते हैं योग को। सच्चा योगी जो है ना, वो भोग प्रदर्शित करेगा, अपनी बुराई दिखाता है, लेकिन योग को छुपा के रखेगा। परंतु कितना ही उन्होंने छुपा के रखा, लेकिन राम जी के दर्शन होते ही उनका योग प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। तो महाराज जनक का प्रणाम। देखिए, सीधा अवधपुरी से गोस्वामी जी को जनकपुरी, महाराज जनक की याद आई। जब दशरथ भुआल की याद हो तो राजा जनक की याद ना हो, ऐसा हो सकता है? महाराज जनक। और उसके बाद अगर रामचरित महान है ना, तो रामचरित से भी अद्भुत एक चरित्र है, उसका नाम है भरत चरित। और वापस अयोध्या आते हैं। जनकपुरी में महाराज जनक को प्रणाम करके गोस्वामी जी तुरंत अयोध्या लौटते हैं। और इसीलिए वहां कह रहे हैं, देखो, वंदन कर चुके हैं, कौशल्या को वंदन कर चुके हैं, सरयू को वंदन कर चुके हैं, अवधपुरी को वंदन कर चुके हैं, महाराज दशरथ को। लेकिन फिर भी आते ही गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न भरना। मैं भरत जी को इसलिए प्रणाम करता हूं, भरत वो योगी है जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेस वर्णन किए न जाए थे, जिनका मन राम चरण पंकज मन जा। जिनका मन क्या है, भरत जी का मन क्या है, भगवान के चरणों में लगा हुआ है। उन दोनों पादुकाओं के अंदर वो चरणों का दर्शन करते हैं। राम चरण, कितना अद्भुत चरित्र है ना भरत जी का। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। ऐसा ऐसा लुबुध, मधुप, मधुप नाम माने क्या होता है, भौरा। भौरा जिस तरह लुभाया, लुबुध माने लुभाया हुआ रहता है, ऐसे उनके जो निगाहें हैं वो भौरे की तरह उन चरण पादुकाओं में चरणों का भाव करके भौरे की तरह वंदन करते रहे, कभी पास नहीं छोड़ता।
जैसे पुष्प के आसपास भंवरा मंडराता रहता है, ऐसे ही भरत जी उन चरण पादुकाओं में देखकर भगवान के चरणों की वंदना, क्या भाव है, क्या भक्ति है। एक तरफ गोस्वामी जी का भाव है, उस दूसरी तरफ भरत जी की भक्ति है। ऐसे भरत को मैं प्रणाम करता हूं। प्रथम वन जब कर चुके ना, लेकिन फिर भी कहते हैं प्रणव प्रथम भरत के चरणा। और उसके बाद सीताराम परिकर धाम सबका नंबर आना है तो लक्ष्मण जी का नंबर आता है। वंदवु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी के चरण कमल शीतल है। स्वभाव बड़ा थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन दिखने मात्र को है। लक्ष्मण जी के चरण के लिए क्या लिखा? शीतल सुभग, भक्तों को सुख देने वाले, भगत सुखदाता। ऐसे लक्ष्मण जी के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूं, जो शीतल है, सुंदर हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। और रघुपति कीर्ति विमल पताका, भगवान श्री राम की कीर्ति की विमल पताका में उन लक्ष्मण जी का यश वो पताका ऊंची करके फहराने वाले दंड के समान है। भगवान जगन्नाथ के देखा ना, पताका ठहरती है तो वो दंड जो जिसपे पताका, उस दंड के समान, उस पताका में जो दंड होता है, उसी तरह से इस पताका, रामचरित रूपी पराग पताका को फहराने में जो दंड है वो लक्ष्मण है। उनको मैं प्रणाम करता हूं। वो राम वो छोटी मोटी चीज थोड़ी है बाप, पूरे विश्व को धारण करने वाला वो शेष का अवतार है। शेष सहस्त्र, गोस्वामी जी से नहीं रहा गया, उन्होंने कहना पड़ा गोस्वामी जी को। शेष, वो शेष का अवतार है। वो साधारण राम का भाई लक्ष्मण नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, जगत को धारण करने वाला शेषनाग, भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर छत्र छाया करने वाला वो शेषावतार लक्ष्मण है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे वो भूमि भयटार, जिन्होंने भूमि का भय मिटाने का, राक्षसों के भय से भूमि को मुक्त करने के लिए राम जी के साथ में शेषा अवतार लिया है। जब जब परमात्मा ने अवतार लिया, वही शेष श्री कृष्ण के साथ में बलराम बनकर के आए हैं, यहां राम के साथ में लक्ष्मण बनकर आए हैं। आप कृपा करना प्रभु, आपका अवतार होता है, राम के अवतार के साथ लक्ष्मण का अवतार होता है, मेरे ऊपर कृपा करिए। सदा सुसानुकूल रहे मोप, वो मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे प्रति अनुकूल रहे। हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूं, आप मेरे प्रति अनुकूल रहे। हे सौमित्र गुणाकर, हे सुमित्रानंदन, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, हे कृपा सिंधु, हे सुमित्रानंदन, हे लक्ष्मण जी, आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपु सदन पद कमल नमामि, शत्रुघ्न जी को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि बड़े सूरवीर हैं, भरत जी के पीछे चलने वाले, एक राम के पीछे चलते हैं और ये भरत जी के पीछे चलते हैं। और मैं महावीर बिन बभु हनुमाना, राम जासु गुण आप बखाना। और इन भाइयों की वंदना के बीच में एक हनुमान जी और आ जाते हैं। हनुमान जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके यश का वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। तो इस परिकर धाम की वंदना में चारों भाइयों के वंदन के साथ में हनुमान जी की वंदना एक भाई के रूप में करते हुए आज की कथा को हम विराम देते हैं। लेट्स माइक पे सफलता किस रामायण में ये क्रम जारी रहेगा, आप देखते रहिए और मैं संत श्री राम अपने विवेक अनुसार गुरु कृपा से आपको सुनाता रहूंगा। आपका मंगल हो, जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।